नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था पर बात करेंगे, जिसे हम जानते हैं चाइल्डहुड। बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो यहाँ से हर बार एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये अवस्थाओं वाली जो विकास की अवस्थाएं हैं, इससे आप जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्त, तो हम सभी व्याख्यात्मक रूप से आज बाल्यावस्था पर चर्चा करेंगे, जो आप सभी के पेपर के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट। ध्यान देंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। आप सभी बैच से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है। आप सभी कोई भी दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्त, आप सभी के सामने चाइल्डहुड से संबंधित जो आप जानते हैं, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष समानता बोला जाता है। इसके बारे में देखेंगे क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी डिफिनीशन है, क्या किसने क्या डिफिनीशन में कहा है, क्या बात करेंगे क्या बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, या बाल्यावस्था के अन्य नाम हम किस रूप में जानते हैं, सब पे बात करेंगे। तो बात करें जो लिखा हुआ है बाल्यावस्था चाइल्डहुड, ध्यान देंगे सामान्यतः बात किया जाए 6 से 12 वर्ष की आयु को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था के नाम से संबोधित करते हैं। ध्यान दें, बाल्यावस्था का अन्य नाम की चर्चा कर लेते हैं। बाल्यावस्था का जो अन्य नाम है, जैसे बात की जाए प्रारंभिक विद्यालय की उम्र, कहे अगर देखिए, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था की उम्र इस वजह से बोली जाती है क्योंकि 6 वर्ष के आसपास बच्चा क्या जाता है, विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। इसीलिए 5 से 6 वर्ष के आसपास जाता है, तभी हम बोलते हैं बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की उम्र के रूप में कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता की उम्र, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो बहुत अच्छे से झूठ बोलता है और बहुत परिपक्व तरीके से, मतलब लगेगा कि एकदम सचमुच बातें सही कह रहा है, इसलिए मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी बोली जाती है। साथ ही साथ बात करें जीवन का निर्माण काल, ध्यान देंगे जीवन का या निर्माण काल बोला जाता है। और खेलों की उम्र, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहे खेलों की उम्र कौन है, खिलौने की उम्र और खेलों की उम्र दो होते हैं। खिलौने की उम्र बोली जाए तो आप कहेंगे शैशवावस्था। अगर अगर ऑप्शन में एक तरीके से और है पूर्व बाल्यावस्था लिखा रहे तो खिलौने की उम्र पूर्व बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। लेकिन खेलों की उम्र की बात करें तो दोस्त, खेलों की उम्र को बाल्यावस्था के रूप में जानते हैं, या भी आप लोग ध्यान देंगे। इसीलिए या कुछ नाम है जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे करा कि आपसे करा गंदी उम्र, जिसे बोलते हैं डर्टी एज। मतलब कहीं ना कहीं गंदी उम्र क्या मतलब, यह समझिए कि बच्चा अपने कपड़ों को गंदा कर लेता है, मतलब कहीं ना कहीं मिट्टी में खेलेगा या कुछ भी है, वह आप पहना उड़ा कर उसको भेजोगे बाहर नहला धुला के, तो थोड़ी देर बाद वह पूरा कपड़ा अपना गंदा कर लेगा। इसीलिए गंदी उम्र के नाम से जाना जाता है। चुस्ती एवं स्फूर्ति की उम्र बात किया जाए तो बाल्यावस्था में बच्चा चुस्त और दुरुस्त होता है, मतलब चुस्ती और फुर्त होता है। बातों बातों में साथों साथों जो साथ के बच्चे उनके साथ कंपटीशन करता है, कूदता है। अगर कहेगा कि थोड़ी ऊंचाई ऊंची है कोई चीज, कहेगा एक काम करो तुम कूदो, कितनी दूर तक जाओगे, हम कूदते हैं कितनी दूर तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चुस्त और दुरुस्त होता है, जो भी आप कहोगे बहुत फास्ट तरीके से तुरंत जाकर काम कर देता है। समूह या टोली की उम्र, कहीं ना कहीं बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है समूह में चलता है, टोली में चलता है, 2-3 बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे, खेलते रहते हैं, इसीलिए टोली या समूह की उम्र बोली जाती है। आगे बात करें निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र, कहीं ना कहीं जो उद्देश्य बिना उद्देश्य का क्या करता है, भ्रमण करता रहता है, इसीलिए निरुद्देश्य का उम्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निरुद्देश्य का उम्र भी बोला जाता है। आगे कह रहा मूर्त चिंतन की उम्र, मतलब कहीं ना कहीं जो सामने दिखाई देगा उसी के बारे में चिंतन कर पाता है। समलिंगी प्रेम, कहीं ना कहीं जो अपने लिंग से बात की जाए, समलिंगी उम्र की प्रेम बात करें, समलिंगी प्रेम की उम्र की जब आप बात करते हैं तो जो अपने जेंडर हैं, जो उसके लिंग है जेंडर हैं, उसी जेंडर से क्या करते हैं करता है, उसी जेंडर के थ्रू वह, जैसे लड़का है तो लड़कों के साथ रहना पसंद करेगा, लड़की है तो लड़की के साथ रहना पसंद करेगी। तो अपने जेंडर के प्रति प्रेम होता है, समलिंगी प्रेम इसीलिए बोला जाता है। दोस्त, आप सभी के सामने बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं हैं जो आप सभी से पूछी जाती हैं। बाल्यावस्था की परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो बाल्यावस्था की बात करें तो रॉस की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछी गई है। ध्यान देंगे, रॉस की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ
वह पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है। करें कि भैया रॉस ने क्या कहा कि बाल्यावस्था की बात करें तो मिथ्या परिपक्वता की उम्र बोलती हैं। ध्यान दें, यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपी टेट 2018 में। यूपी टेट 2018 के पेपर में आया था। 2018 के पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका है और एक दो बार और भी आया है। तो मिथ्या परिपक्वता की उम्र बोला जाए तो आप कहेंगे भैया मिथ्या परिपक्वता की उम्र बाल्यावस्था को किसने कहा? रॉस ने कहा। कॉल और ब्रूस के अनुसार बात करें, या भी आप सभी की यूपी टेट 2019 के पेपर में पूछा गया कि कॉल और ब्रूस ने क्या कहा है? कहा बाल्यावस्था को कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। क्या बोला भैया? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहते हैं। आगे बात किया जाए, फ्रायड की डिफिनीशन है, दो फ्रायड की डिफिनीशन आपके सामने दिख रही हैं। एक बोला, फ्रायड ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का क्या है? निर्माण काल है, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ कहा बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था है। कहीं ना कहीं काम वासना सुप्तावस्था में चली जाती है और इसी 6 से 12 वर्ष को वह सुप्तावस्था के रूप में फ्रायड कहते भी हैं। और यह दो डिफिनीशन पेपर में आया हुआ है। फ्रायड के अनुसार जीवन का निर्माण काल पूछे तो बाल्यावस्था को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए काम वासना की सुप्तावस्था बाल्यावस्था को कहा है या किसने कहा है, तो दोनों महोदय जो हैं, दोनों डिफिनीशन फ्रायड महोदय ने दिया है और यह पेपर में पूछी जाती है। आगे दोस्त बात करेंगे, करा कि बर्ट के अनुसार, बर्ट महोदय कहते हैं बाल्यावस्था में साहसी साहसी कार्यों एवं भ्रमण की प्रवृत्ति में विकास होता है। जो साहसी कार्य है या भ्रमण में, जो भ्रमण की प्रवृत्ति में विकास होता है, ऐसा महोदय ने कहा। बट ने स्ट्रेक के अनुसार क्या कहा गया? स्ट्रेक ने कहा शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो जो 10 वर्ष के बालक, 10 वर्ष क्या बालक ना खेलता हो, 10 वर्ष का बालक ना खेलते हो। मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेक महोदय कहते हैं कि कोई ऐसा खेल नहीं होगा जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। किल पैट्रिक है या किल्क पैट्रिक आप बोलते हैं, किल पैट्रिक या किल्क पैट्रिक एक ही नाम है। वह महोदय कहते हैं बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की क्या है? अवस्था के रूप में कहा है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है। वहीं पर ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि भैया जो अगर शैक्षणिक दृष्टि से बात करें तो बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन ने कहा है। यह सारे के सारे डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं जो मैंने रॉस की डिफिनीशन, कोलन ब्रूस की डिफिनीशन, फ्रायड की डिफिनीशन और स्ट्रेक की डिफिनीशन, ये आप सभी के पेपर में आई हुई हैं और इसे आपको ध्यान में रखना है। जो मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखता जाऊं उसे आपको ध्यान में रखना है और कहीं ना कहीं पेपर में दिखाई देने वाला है। दोस्त आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं जो आप सभी से पूछी जाती हैं, कह रहा है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले लिखा है समूह भावना का विकास। क्या लिखा है? समूह भावना का विकास। बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो बच्चे में समूह मतलब समूह भावना का विकास हो जाता है कि मतलब साथ साथ हमें रहना चाहिए, इस तरीके से उसके भावना का विकास होता है। मित्र का चयन, अब बच्चा अभी जो आपने देखा था शैशवावस्था में, मैंने आपको बताया था कि क्षणिक मित्रता होती है। अब धीरे धीरे जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो समझने लगता है भैया कि मित्र का चयन हमें कैसे करना है, मेरे लिए मित्र का चयन धीरे धीरे कौन हमारे लिए हेल्पफुल है, कौन मेरे लिए सहायता कर सकता है। इस तरीके से बात करें तो अब बच्चा मित्र का चयन धीरे धीरे करना स्टार्ट करता है। आगे का सृजनात्मकता का उदय, बच्चा अब जब बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की एज में होता है तो सृजनात्मकता का उदय होता है। जैसे आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में जब बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है कुछ जैसे मंदिर बनाएगा या कुछ खिलौने बनाने लगता है। जैसे आपने देखा होगा स्लीपर काट करके वह क्या करता है, एक गाड़ी बनाता है, देखा होगा चप्पल का काट करके। तो इस तरीके से सृजनात्मकता का होता है कुछ नया। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की एज में होता है तो इस तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करता है, मित्र का चयन करता है। सृजनात्मकता का उदय की बात करें, नेता बनने की इच्छा, बच्चा जब बाल्यावस्था में जाता है तो उसमें धीरे धीरे नेता बनने की इच्छा जागृत होने लगती है।
आगे कहा है कि संग्रह प्रवृत्ति का उदय, मतलब जो कोई देखिए संग्रह प्रवृत्ति का मतलब है जो उसके पास मतलब कोई संरक्षित करने या संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है उसमें उदय होता है। आप देखे होंगे जब बच्चा बाल्यावस्था में होते थे, हम सभी जब बाल्यावस्था में होते थे उस समय बात किया जाए तो आपने देखा होगा कंचे जो आप खेलते नहीं थे उसको बहुत सारे इकट्ठा करते थे। बाद में अब क्या है, बाद में चीजें उसे जब थोड़ी सी एज बढ़ी तो उसे सब लोग फेंक दिए, लेकिन उस समय बहुत उससे लगाव होता है कि भैया इकट्ठा कर लो। आपने देखा होगा कि फोटो खेलते हैं, भगवान की फोटो खेलते हैं और एक्टर एक्ट्रेस की फोटो खेलते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं ना ताश की तरह। तो इस तरीके से संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। वहीं पर लड़कियां जो हैं कुछ मंदिर बनाएंगी, कुछ मतलब इस तरीके से कुछ स्वेटर वेटर टाइप का चीजें बनाने की कोशिश करती हैं। तो इस संग्रह प्रवृत्ति का उदय होता। आत्मनिर्भरता की शुरुआत धीरे धीरे, अभी आपने जो देखा था शैशवावस्था में पर निर्भरता थी, दूसरे पर बच्चा निर्भर था। अब धीरे धीरे बच्चा खुद के कामों का जो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता का उदय होता है, मतलब या सेल्फ जो डिपेंड है, मतलब अपने कार्य खुद से करना शुरू करता है। इसीलिए आत्मनिर्भरता की उम्र धीरे धीरे या बोलने मतलब शुरुआत हो जाती है। नैतिकता की भावना, अभी आपने देखा था कि बच्चा जब शैशवावस्था में था तो उसमें नैतिकता नहीं पाई जा रही थी, लेकिन अब क्या है, नैतिकता का धीरे धीरे भावना जागृत हो रहा है। जो बातें कहेंगे वह नैतिक बातें वह सुनेगा और उसी के आधार पर काम करेगा। और वास्तविकतावादी दृष्टिकोण, मतलब जो चीजें सच है उसी पर धीरे धीरे उसका दिमाग जाता। बहिर्मुखी प्रवृत्ति, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है दोस्त, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो कौन से मुखी का प्रवृत्ति जागृत होती है। तो आप कहेंगे भैया कि शैशवावस्था में बात किया जाए तो लगभग लगभग बच्चा जो अंतर्मुखी होता है, लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वह बहिर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है प्रवृत्ति। बात करें भ्रमण में रुचि, वह घूमने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, घूमता रहता है। सुप्त सुप्त काम वासना मैंने आपको बताया ही है, सुप्तावस्था के नाम से बोला है फ्रायड ने, और उसकी जो काम वासना है वो सुप्तावस्था में चली जाती है। संवेगों में सकारात्मक सुधार, अभी जो आपने देखा था मैंने आपको बताया था शैशवावस्था में, शैशवावस्था मैंने आपको यही सिखाया था कि भैया शैशवावस्था में जो बच्चा है उसमें बात किया जाए, शैशवावस्था में जब बच्चा था बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था जो उसके संवेग है उसको संवेग को आक्रामक तरीके से प्रकटीकरण करता था, लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में है तो संवेगों का अब सकारात्मक सुधार होने लग रहा है। जैसे पहले बच्चा शैशवावस्था में होता था, जैसे आपने देखा होगा जब बच्चा शैशवावस्था में है होता है तो कोई कार्य जब कोई उसके हिसाब से नहीं होती तो लोटने पोटने लगता है, मतलब एकदम गिर जाएगा, रोएगा, मतलब लौटनेगा नीचे, इस तरीके से करता है। लेकिन आप धीरे धीरे जो उसके संवेग हैं उसमें धीरे धीरे सकारात्मक क्या हो रहा है, सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। आगे कह रहा है कि सामाजिक लेन देन, क्या कर रहा है भैया, सामाजिक लेन देन की बात करें। अब अपने अपने जो वस्तु है दूसरे व्यक्ति को देना और उसके वस्तु को अपना लेना, ये सामाजिक लेन देन वाली प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा, ध्यान दें वेरी इंपॉर्टेंट है। जो शारीरिक विकास मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में फास्ट तरीके से स्पीड गति से होता था, वही अब बाल्यावस्था में आने के बाद वह थोड़ा सा धीमा हो जाता है, और दो तरीके से होता है। एक संचयी काल बोली जाती है जो 6 से 9 वर्ष है। क्या है संचयी काल, एक है परिपाक काल, मतलब जब बच्चा 6 से 9 साल तक जाता है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ी रहती है, मतलब स्पीड तो रहता है उसके साथ जो फिजिकल डेवलपमेंट में। लेकिन अब क्या होगा 9 से 12 साल की एज में आपने देखा होगा कि बच्चा एकदम सा रुक, जो लंबाई है शारीरिक विकास है एकदम सा रुक जाता है। अब शारीरिक विकास एकदम स्थिर सा हो जाता है। क्यों स्थिर होता है, क्योंकि जो अभी तक बच्चा जो 0 से 9 वर्ष तक बढ़ा है उसमें जो बात करें, जो उसमें शरीर फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है उसको उसको उस भाग को सुदृढ़ करने के लिए बात करें तो परिपाक काल मतलब बात किया जाए वह उसको मजबूत करने के लिए 9 से 12 साल की एज में 3 साल में उसको मजबूती देता है, इसे परिपाक काल के रूप में जाना जाता है। अगर प्रतियोगिता का एहसास, मतलब अब धीरे धीरे बच्चे को कंपटीशन का एहसास होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए प्रतियोगिता का एहसास बोला जाता है। निराशा की भावना, क्योंकि जब बच्चे को चीजें नहीं मिलेगी तो निराश होता है। जिज्ञासा सबसे तेज, इसमें
बाल्यावस्था में जब आपने देखा जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती थी शैशवावस्था में, लेकिन सबसे फास्ट कब होता है? जब बच्चा बाल्यावस्था में। क्यों, कैसे, इस तरीके से जवाब पूछेगा। जिज्ञासा सबसे तेज होती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, मतलब अपना बिना उद्देश्य का या दिन भर घूमता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें? बाल्यावस्था में पाई जाती है। इसे आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो आपके पेपर में देखने को मिलता है, या दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा गया है कि परिपाक काल कितने से कितना होता है, संचयी काल कितने से कितना होता है। तो परिपाक बताएंगे भैया 9 से 12 होता है और संचयी 6 से 9 होता है। और कुछ इसमें से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह पूछी गई हैं, इस बात को भी आप लोग अपने ध्यान में रखते चलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे आगे, बात किया जाए बाल्यावस्था में हम शारीरिक विकास देख लेते हैं कि जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसके जो फिजिकल डेवलपमेंट है किस तरीके से होते हैं। तरह की बाल्यावस्था के आरंभिक 3 वर्षों, जो बाल्यावस्था के आरंभिक जो 3 वर्ष हैं, 3 वर्षों, तरह की 3 वर्षों अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास तेजी से होता है। बच्चा जब 6 से 9 वर्ष की आयु में होता है तो उसके शारीरिक विकास तीव्र गति से होते हैं, जिसे मैंने बताया था संचयी काल होता है। परंतु बाद के वर्षों में शारीरिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। इसीलिए 9 से 12 वर्ष की एज को क्या बोलते हैं? आयु को क्या बोलते हैं? परिपाक काल के रूप में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिपाक काल के रूप में बोला जाता है। आगे बात किया जाए करा की लंबाई, जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो उसकी हाइट कितनी होती है, इस बात को भी ध्यान देंगे। करा इस अवस्था में लंबाई की गति शैशवावस्था की तुलना में धीमी रहती है। मतलब जिस स्पीड से लंबाई उसके शैशवावस्था में बढ़ रही थी, अब बाल्यावस्था में जाने के बाद वह स्पीड जो है धीमा पड़ जाता है। इसे उसकी तुलना में बात करें तो धीमी गति से बढ़ती है लंबाई। करें शरीर की लंबाई लगभग बात करें, जो शरीर की लंबाई है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर, मतलब प्रति वर्ष बढ़ती है। अभी मतलब अगर बच्चा 6 से 7 साल का हुआ तो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ेगा, फिर अगले वर्ष लगभग 5 से 7, मतलब वह औसतन बात किया जाए तो 5 से 7 सेंटीमीटर तक वह बच्चा बढ़ता है, इतनी लंबाई होती है। करा कि वजन की बात कर लेते हैं, वेट की बात कर लेते हैं, कितना वेट होना चाहिए। क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इस अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं अगर सही तरीके से रहेंगी, क्योंकि इसी में सारा विकास बच्चे में होता है, वह फिजिकल डेवलपमेंट है या मेंटल डेवलपमेंट है, सारी चीजें इसी में डेवलप होती हैं। तो बात किया जाए तो इसीलिए सभी तीनों अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको अगर इसमें सही तरीके से तीनों अवस्थाओं में विकास हुआ तो पूरे जीवन उसको आपको देखने को मिलता है कि उसके डेवलपमेंट, उसके विकास पे। अगर कि वजन की बात किया जाए, कर बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त क्या होती है? वृद्धि होती है। करे भैया जो बालक का भार है उसमें पर्याप्त क्या होती है? बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। लगभग 9 से 10 वर्ष की आयु तक लड़के का वजन लड़कियों से अधिक होता है। जब 9 से 10 वर्ष की एज में बच्चा होता है तो कह रहे भैया जो लड़के का वजन है वो लड़कियों से क्या होता? अधिक होता है, 9 से 10 साल। लेकिन अभी क्या होगा, एकाएक फास्ट तरीकों से लड़कियों का आगे निकल जाएगा, परंतु उसके बाद लड़कियों का भार, वजन जो है लड़कों से अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब 9 से 10 साल की एज में तक, 9 से 10 साल की एज तक लड़कों का भार तो ज्यादा होता है, लड़कियों का कम होता है। लेकिन जब 9 से 10 के ऊपर जाती हैं, लगभग 2-3 साल तक क्या रहता है, लड़कियों का भार एकाएक बढ़ता है लड़कों से ज्यादा, और लड़कों का जो भार है, वेट है, वह डाउन होता है और लड़कियों का वेट बढ़ जाता है। इस तरीके से ध्यान देंगे। आगे कह रहा है भैया 6 वर्ष की आयु में बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु में बात करें, आयु में बालक का जो भार है वह कितना होना चाहिए? समान 16.3 केजी तक होना चाहिए। वहीं पर बालिका की भार की बात करें तो 16 केजी के आसपास होनी चाहिए। अगर 12 वर्ष की आयु में बालक का भार आपसे पूछे कितना लगभग होना चाहिए तो 28.5 केजी तक होना चाहिए। अगर इतना है तो इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है और सही है, उसका जो पालन पोषण है वह सही तरीके से हो रहा है। बालिका की भार की बात करें 29.8 है। क्यों? मैंने आपको बताया
कि लगभग लगभग मैंने बताया था 9 से 10 साल, 9 से 10 साल की एज तक क्या होता है, लड़कों का भार, लड़कों का क्या होता है, लड़कों का भार लड़कियों से क्या होता है, लड़कों का भार लड़कियों से ज्यादा होता है, लड़की से ज्यादा होता है। लेकिन बात किया जाए, वहीं पर बात किया जाए, अगर आप बात करें 10 से 12 साल एज में बात करें, 10 से 12 की एज में बात करें, जो लड़कों का भार है, जो लड़कों का भार है, लड़कों का जो भार है वह लड़कियों से क्या होता है, लड़कियों से कम हो जाता है, लड़कियों से कम हो जाता है। या भी आपको मैंने अभी बताया, वही चीजें लिखने का प्रयास किया हूं कि यहाँ देखिए, अच्छा पॉइंट है, ध्यान देंगे तो 28.5 दिख रहा है, 29 29.8 दिख रहा है, 2 पॉइंट दिख रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं दोस्त। आगे इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन है RO ARO परीक्षा के लिए है। आप सभी बैच से कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं, 2 नंबर दिए गए हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप सभी इस पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम दोस्त बात करेंगे शरीर तथा मस्तिष्क की, बात कर लेते हैं। मतलब बाल्यावस्था में शरीर, जो सिर है और मस्तिष्क है, हेड है और ब्रेन है, इसकी बात करते हैं। कारण बाल्यावस्था के अंत तक, जब बच्चा बाल्यावस्था का अंत लगभग 12 वर्ष की एज तक पहुंचता है, तो कह रहा बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार, पौड़ मस्तिष्क के भार का लगभग क्या होता है, 95% रहता है। कितना रहता है, जो आपका बाल्यावस्था तक बात किया जाए तो जो मस्तिष्क का भार की बात करें, वह पौड़ जो जो परिपक्व हैं, जो परिपक्व लोग हैं, उनके मस्तिष्क के भार का बात करें 90 95% लगभग रहता है। हड्डियों की बात करें, कर की बोन की बात करते हैं, कर की बाल्यावस्था हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 270 से बढ़ करके अब क्या हो जाती है, 350 हो जाती है। मैंने आपको बताया था जब बच्चा शैशवावस्था में था तो 270 उसके पास हड्डियां थी। अब जैसे बच्चा बाल्यावस्था में गया, एकाएक 270 से बढ़कर कितनी हो गई, 350 हो गई। अभी किशोरावस्था में फिर से घटेगा, जब मैं किशोरावस्था पढ़ाऊंगा तो वहां फिर से आपको बताऊंगा, क्योंकि शैशवावस्था में 270, बाल्यावस्था में 350, जब बच्चा किशोरावस्था में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कितना, 206। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। आगे बात किया जाए, बालिका में जो बालिकाओं में अस्थिकरण, जो हड्डियों की मजबूतीकरण है, हड्डियां सुदृढ़ होने की जो प्रक्रियाएं हैं, बालकों की अस्थिकरण की जो प्रक्रिया है, वो अपेक्षाकृत क्या होती है, अपेक्षाकृत तीव्रता होती है। मतलब कह रहा कि बालिकाओं में जो अस्थिकरण है की प्रक्रिया में, बालकों की अस्थिकरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत मतलब तीव्र गति से होता है। जब बच्चा बात किया जाए क्यों होता है, जो लड़कियों का जो मजबूत है, मतलब हाथ का या पैर की हड्डियां हैं, जो सुदृढ़ीकरण है, और लड़कों से फास्ट तरीके से होती है, लड़कों से ज्यादा स्पीड से होती है लड़कियों में, मतलब बालिकाओं में स्पीड गति से होती है लड़कों की तुलना में। वहीं पर बात किया, यही मैंने लिखा है, यह जो अस्थिकरण या हड्डियों की सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया है, यह फास्ट होती है। आगे दोस्त बात करें, दांत की बात कर लेते हैं, कितने क्या दांत होते हैं, वहीं पर बात किया जाए, ध्यान देंगे। करा दांत की मैं बात कर लेता हूं, करा कि भैया, करें कि 6 वर्ष की आयु में, जब बच्चा 6 वर्ष की आयु में होता है तो बालकों के जो स्थायी दांत हैं वह क्या हो जाते हैं, निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था 1 साल, जब शैशवावस्था मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था शैशवावस्था में जब बच्चा 1 साल का होता है लगभग 20 दूध के दांत निकल आते हैं। लेकिन वहीं 5 6 साल का जब बच्चा होता है तो धीरे धीरे जो स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं और जो दूध के दांत थे वो गिरने शुरू हो जाते हैं। वही करा है 6 वर्ष की आयु में बालकों के जो स्थायी दांत हैं वह निकलने लगभग प्रारंभ हो जाते हैं। वही कह रहा है कि भैया जब बच्चा 8 वर्ष का होता है तो उसके पास 7 दांत होते हैं। कितने होते हैं, स्थायी दांत। अगर बच्चा 10 वर्ष का होता है तो उसकी स्थायी दांत 15 हो जाते हैं। जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है तो 25 से 28 जो है स्थायी दांत बच्चे में आ जाते हैं। ध्यान देंगे, 8 साल का बच्चा है तो 7 दूध की स्थायी दांत रहेंगे। 10 साल का बच्चा रहता है लगभग 15 हो जाते हैं। बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है तो 25 से 28 जो है स्थायी दांत आ जाते हैं। अब बात किया जाए बाल्यावस्था में कोई जो दूध के दांत होते ही नहीं हैं, जो होंगे वह बात किया जाए बाल शैशवावस्था में होते हैं, इन्फेंसी में होता है। कारण नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा है बाल्यावस्था के प्रारंभ में, कारण बाल्यावस्था के प्रारंभ में शिशु की जो धड़कन, हृदय का धड़कन है, हृदय का धड़कन है 1 मिनट में, 1 मिनट में बात करी जाए
तो 100 बार कितना होता है, बाल्यावस्था में बात किया जाए, प्रारंभ में बात किया जाए, शिशु का जो धड़कन होता है वह 1 मिनट में 100 बार तक होता है। वहीं पर बात किया जाए शुरुआत में लगभग 6 वर्ष के एज में, बाल्यावस्था का जब अंत होता है मतलब लगभग 12 वर्ष की एज तक पहुंचता है बच्चा, जो उसके 1 मिनट में 85 बार लगभग उस बार हृदय का जो धड़कन था उसकी गति हो जाती है। तो ध्यान देंगे दोस्त, मेरा कहने का तात्पर्य मतलब यह है, बच्चा लगभग जब 6 साल का होता है तो 1 मिनट में उसकी जो हृदय की धड़कन की स्पीड है वह 1 मिनट में 100 बार लगभग होती है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए लगभग जब बच्चा बाल्यावस्था का अंत पूछा जाए या 12 वर्ष का आसपास बच्चा पहुंचता है तो उसके 1 मिनट में बात किया जाए जो हृदय की धड़कन की स्पीड है वह 85 बार के आसपास, 85 बार के आसपास हो जाती है। अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास देख लेते हैं, जो मेंटल डेवलपमेंट है इसको देखते हैं। अगर बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था की तुलना में कुछ मंद होती है, मतलब जो स्पीड था, जो शैशवावस्था में तीव्र गति से चल रहा था, वह अब जो बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचा है तो कुछ मंद सा हो जाता है। अगर आप फिर भी, अगर कहा फिर भी इसमें बालकों में, फिर भी इसमें बालकों में समझने, स्मृति धारण करने तथा समस्या समाधान का निर्णय आदि जैसे गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। मतलब बच्चा जो अभी जो वही चीजें बात करें शुरुआत में जो मैंने आपको बताया शैशवावस्था में जो मानसिक विकास स्पीड गति से चल रही थी उसकी अपेक्षा की बात की जाए तो बाल्यावस्था में मंद गति से होता है। लेकिन जो स्मृति है, तर्क करने की क्षमता है, जो निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की उसकी क्षमता है, साथ ही साथ समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है, ये सभी पर्याप्त रूप में विकसित होती हैं। आगे बात किया जाए, ध्यान देंगे करा कि बाल्यावस्था में शिक्षा की मैं बात कर लेता हूं, बाल्यावस्था में क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे दोस्त, बाल्यावस्था में शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले देख पा रहे होंगे बाल्यावस्था में शिक्षा की बात करें जो आपसे पूछा जाता है, करा भाषा विकास पर बल, करा दोस्त भाषा विकास पर बल देना चाहिए। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण है, जो बच्चे का, जब बच्चा बाल्यावस्था में रहे तो उसका जो भाषा विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उस पर बल देना चाहिए, क्योंकि यहीं से आप सुधारेंगे, इसी यहीं से सुधार होगा तो बच्चा सही तरीके से जो भाषा यूज कर रहा है वह सही तरीके से करेगा। अगर रोचक विषय सामग्री, बच्चे को जो विषय हो वह रोचकता के साथ है, रोचक विषय सामग्री के साथ चीजें पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा और बच्चा उस चीज में इंटरेस्ट लेगा। तो रोचक विषय क्या होती है, वह रोचक विषय सामग्री भी क्या करनी चाहिए, बच्चे को उसी हिसाब से पढ़ानी चाहिए, मतलब उस सब्जेक्ट को रोचकता के साथ। जिज्ञासा की संतुष्टि, जो बच्चे में क्यूरियोसिटी है उसको हमें शांत करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा वह बच्चा जो क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, वह बाल्यावस्था में ही होता है। अब बात करें जब बाल्यावस्था में बच्चा होता है तो बहुत चीजें पूछता है कि ये कैसे हो रहा है, इसको क्यों कर रहे हैं, या कब होगा, या इस तरीके से चीजें पूछता रहता है। तो ध्यान देंगे जो जिज्ञासा की संतुष्टि है उसे आपको शांत करनी चाहिए बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में। आगे करा रचनात्मकता को बढ़ावा, ध्यान देंगे मैंने आपको बताया था रचनात्मकता की प्रवृत्ति या सृजनात्मकता का उदय होता है कब, वह बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था। वही चीज करें जो बच्चे में क्रिएटिविटी है, जो बात की रचनात्मकता है उसको क्या करनी चाहिए, बढ़ावा देनी चाहिए कि ठीक है बेटा जैसा करते हो अच्छा कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर बच्चा कुछ नया कर रहा है इसका मतलब आपका बच्चा मानसिक रूप से अच्छा है। अब आपको बस उसको एक रास्ते पर सही तरीके से रास्ता दिखाने की जरूरत है। आगे बात किया जाए सामाजिक गुणों का विकास, ध्यान देंगे जो बच्चे के सामाजिक गुण हैं उसका विकास, बच्चों को समाज मतलब किसी व्यक्ति, आपके घर के सदस्य या कोई भी व्यक्ति है, उसके जो सामाजिक गुण हैं उसका विकास कराएं। बच्चे को बताएं कि भैया कोई आए, घर में सदस्य आए, उसको आप सम्मान के साथ पानी पिला दो, पैर छुओ, जो आपसे बड़े हैं, इस तरीके से विद्यालय जाओ तो पैर छू के मम्मी पापा से आशीर्वाद लेकर जाओ। तो जो सामाजिक गुण है इस तरीके से बच्चे को एक तरीके से बात करें, इसको हम इस तरीके से शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि, जो बच्चा समूह प्रवृत्ति में है,
जो ग्रुप में चल रहा है उसको ठीक है, अगर ग्रुप में चल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा आपका जो मानसिक रूप से बहुत अच्छा है और आगे जाएगा, अच्छा काम करेगा। इसलिए समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि भी देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा, जो नैतिक शिक्षा है उसको भी बताना चाहिए, नैतिकता पर आधारित होकर के। करा की क्रिया या खेल का द्वारा करा की क्रिया या खेल द्वारा विज्ञान या मतलब सिखाना चाहिए। करक जो क्रिया जो भी हम सिखाएं बच्चे को, वह क्रिया पर या क्रिया करके मतलब लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर, या करा कहीं बच्चे को खेल या प्ले के थ्रू हम सिखाने की कोशिश करेंगे। करके सिखाएं या हम क्रिया पर या खेल के पर आधारित होकर बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। करके सिखाने और खेल पर मतलब खेल खेल में चीजें सिखाने की कोशिश। तो दोस्त आप सभी के सामने चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, एक बार आप समझेंगे। पहले हम बता दें कि बाल्यावस्था में जो मैंने आप सभी को आज की क्लास में सिखाया, वह बाल्यावस्था के कुछ बातें बताई, जैसे बाल्यावस्था के अन्य नाम पर चर्चा की है, बाल्यावस्था की बात करें तो परिभाषाओं पर चर्चा की है जो आप सभी के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं आप सभी से पूछी जाती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, इस पर मैंने बात की। और साथ ही साथ अब कुछ प्रश्नों की सहायता से आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पेपर में इस तरीके की क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में आए हैं। अब आपके सामने प्रश्न होंगे और बताने की कोशिश आप लोग करेंगे कि इसमें से क्या राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्नों का आप सब लोग जवाब देंगे, क्या इसमें से करेक्ट आंसर हो सकता है। ये दोस्त आप सभी के सामने कुछ प्रश्न होंगे जो आपके पेपर के लिहाज से बात करें तो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कह रहा कि दोस्त, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पुकारा है, तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है कि अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। अगर बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। अगर अधिगम मुख्य रूप से संवेदी व चालक गतिविधियों द्वारा घटित होती है, या शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ये बताएंगे मध्य बाल्यावस्था की कौन सी इसमें से विशेषता है। अच्छा प्रश्न है और बता सकते हैं इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्त बताएं आप सभी क्या इसमें से करेक्ट आंसर हो सकता है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं और इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो बताएंगे इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो आपका बात करें तो आप जानते हैं जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होता है तो इसमें जो होगा वह मूर्त रूप से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो मूर्त रूप से वह सोचता है, मतलब अमूर्त रूप से सही तरीके से नहीं सोच पाता है, धीरे धीरे उसमें तार्किक चिंतन का विकास होता है। तो ये ऑप्शन में करा कि अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है। एकदम गलत है, क्योंकि बच्चे में वैज्ञानिक रूप से चिंतन करने की योग्यता विकसित नहीं होती है, क्योंकि अभी बच्चा वह छोटा है, बाल्यावस्था में है, 6 से 12 वर्ष की एज में है। तो कहाँ से इस तरीके से गुण आ जाएंगे, तो गलत ऑप्शन होगा। बी में कह रहा है बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, राइट ऑप्शन होगा बी। सी में कह रहा है दोस्त, कह रहा अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालक, तो अधिगम जो मुख्य रूप से संवेदी चालक या गतिविधि पर द्वारा घटित होता है, या भैया बात करें तो आप जानते हैं शैशवावस्था, या इसे हम बोल सकते हैं शैशवावस्था, इसे हम बोल सकते हैं इन्फेंसी, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तब इस तरीके से कार्य करता है। सी ऑप्शन में कह शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तीव्र गति से, या शारीरिक वृद्धि की बात करें तो शैशवावस्था में घटित होती है, बहुत तीव्र गति से, बाल्यावस्था में धीमा पड़ जाता। मैंने आपको बताया, एक संचयी बताया था, एक परिपाक बताया था। तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड नंबर के लिए, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बच्चा बाल्यावस्था से संबंधित करे कि क्या अभिप्राय है, करे समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक सामाजिक संरचना है, या कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और सभ्य बनाना होता है, या कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरीके से परिवेश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, करे या विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्त, कह रहा है कि आप ध्यान देंगे बाल्यावस्था की अवधारणा, बाल्यावस्था के समझ, जो अवधारणा का मतलब होता है समझ, बाल्यावस्था की समझ से क्या अभिप्राय है। तो आप जानिए समकालीन जो सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार
या एक क्या है, एक सामाजिक संरचना है, एक सामाजिक रूप से संरचना बनाई गई है कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना बनाई गई है, और इसी का आपका राइट ऑप्शन होगा ए। बी ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं। क्या ऐसा कुछ है, दुष्ट रूप से पैदा होते हैं बच्चे और उन्हें सभ्य बनाया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम जानते, और बात भी गलत है। करे या भी बच्चे, या कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरीके से परिवेश पर निर्धारित होते हैं। भैया दोनों पर, जो उनके विकास है दोनों पर निर्धारित होगा, वह परिवेश पर, उसके हेरिडिटी पर, उसकी आनुवंशिकता, उसके साथ साथ परिवेश दोनों पर निर्धारित होते हैं। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। करे या विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, ऐसा भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, अच्छा प्रश्न है, बताते चलें। थर्ड नंबर के लिए निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। अच्छा प्रश्न है, बताएं इसमें से क्या राइट होगा, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, मतलब अपने उम्र के सक्रिय सदस्य के रूप में हो जाते हैं दोस्त, वह होते हैं बच्चा बाल्यावस्था में होते हैं। राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, समवयस्क मत किया जाए, अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन है अपनी हिंदी की आरओ की पुस्तक से संबंधित, साथ ही साथ सहायक समान अध्ययन की पुस्तक है आरओ के लिए। आप सभी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आप सभी के सामने है, इसे आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से। आगे बात करेंगे, ध्यान दें। नेक्स्ट प्रश्न का वया संधि, वया संधि काल निम्न में से कौन बाह्य आवृत्ति नहीं है? करा कौन सी बाह्य आवृत्ति अभिव्यक्ति नहीं है? करा की प्रभुत्ता सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, करा आत्मनिर्भरता के विपरीत आग्रही, या सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? करा कि भैया वह संधि काल में निम्न में से कौन सी बाह्य आवृत्ति नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं करा कौन सा इसमें से गलत होगा। वह संधि आप जानते हैं 12 से, बात किया जाए 12 से 14 की एज को बोला जाता है, 12 से 14 की एज को बोला जाता है। तो करा कि भैया कि आपसे करा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो प्रभुत्ता सत्ता के विपरीत विरोध, या भी सही है, अशांति होती है, आत्मनिर्भरता की आग्रही होते हैं, लेकिन डी में नहीं होता। सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। मतलब वह सक्रिय होकर, मैंने आपको बताया कि बाल्यावस्था में क्या करता बच्चा, लगभग सक्रिय होकर के खेलता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वो राइट ऑप्शन होगा आपका दोस्त, वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए सहमति नहीं है? सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के सदस्यों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, आप बताएं इसमें से क्या राइट होगा। जी अच्छा प्रश्न है सभी, और अच्छे प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। अरे भैया करा कि निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर, जो मिडिल स्कूल स्तर है, कि विद्यार्थियों के विकास की सहमति नहीं रखता। करा कि यहाँ ध्यान दें, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों के से प्रभावित होता है। एकदम है, मैंने आपको बताया कि समवयस्क के साथ वह घूमने टहलने लगते हैं तो प्रभावित होता है, इसका मतलब सही है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि नहीं प्राप्त करते हैं, यह भी आप जानते हैं, मैंने आपको बताया तीव्र गति से वृद्धि नहीं होती है बाल्यावस्था में, यह भी राइट है, बी भी, लेकिन आपको गलत ढूंढना है। बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, यह भी सही है, लेकिन डी क्या कर रहा है, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित होते हैं, ऐसा नहीं है, और यही चीजें गलत है। तो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। करा दोस्त खिलौनों की उम्र कहा जाता है? करा पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था को इनमें से सभी। अच्छा प्रश्न है, 6 नंबर के लिए बताएं क्या इसमें से राइट होगा। मैंने आपको बताया था खेलों की उम्र पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाए खेलों की उम्र पूछी जाए
खेलों की उम्र पूछी जाए तो आप कहेंगे भैया वह बताएंगे बाल्यावस्था। क्या बताएंगे? बाल्यावस्था बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए खिलौनों की उम्र, खेलों की उम्र, खिलौनों की उम्र पूछा जाए, खिलौनों की उम्र पूछी जाए, खिलौनों की उम्र पूछी जाए, अगर ऑप्शन में आपके कहीं ना कहीं पूर्व बाल्यावस्था दिख रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन में अगर देखिए पूर्व बाल्यावस्था दिया है, इसका मतलब है कि आपको तुरंत क्या करना है? पूर्व बाल्यावस्था राइट करना है। क्या करना है? पूर्व बाल्यावस्था राइट करना है। अगर बात किया जाए, अगर आपके ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था नहीं दिया होता है, यहीं पर मान लीजिए किशोरावस्था दिया होता, यहीं पर आपका बाल्यावस्था सिर्फ यहाँ पर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था दिया होता, तो आप अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था नहीं होता, ऑप्शन में क्या बात करें, ऑप्शन में बात करें पूर्व बाल्यावस्था नहीं होता, मतलब ऑप्शन में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं तब भैया? हम करते जो हुआ करते शैशवावस्था ठीक करते। क्या करते हैं? हम शैशवावस्था ठीक करते। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके पेपर में हमेशा से क्या करता है? कंफ्यूज करता है। हमेशा से क्या करता है दोस्त? वह कंफ्यूज करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? खिलौनों की उम्र की बात करें तो आप सीधा बताएंगे वह पूर्व बाल्यावस्था होता है। अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था ना रहे तो आप शैशवावस्था करेंगे। खेलों की उम्र पूछी जाए तो आप बताएंगे भैया बाल्यावस्था। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ आपके पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्लास 7 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आप जानते हैं पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र है 0 से 6 वर्ष बोली जाती है। क्या? 0 से 6 वर्ष बोली जाती है। अब आप बताएंगे इसमें से कौन सी नहीं है? कला दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। अच्छा प्रश्न है, बताएं इसमें से क्या राइट होगा? आप बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? ये बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? ये दोस्त बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या इसमें से राइट आंसर होगा? ये बताएंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको मैंने बताया था दोस्त कि बच्चा, ध्यान देंगे, बाल्यावस्था में बताया था, बाल्यावस्था में बच्चा समानता जो बात की है, बाल्यावस्था मैंने आपको बताया था, वह समानता की बात करें तो 6 से 12 वर्ष होता है। अगर 6 से 12 वर्ष की एज में होता है तो बच्चा दल या समूह में होता है, दल या समूह में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है। अगर रहना पसंद करता है, क्योंकि बात किया जाए आपके सामने पूर्व बाल्यावस्था लिखा है। क्या लिखा है? पूर्व बाल्यावस्था लिखा है, तो 2 से 6 वर्ष होगा। अब जो 2 से 6 वर्ष है तो कहीं ना कहीं, या आपको जो सामान्यता की बात करें तो शैशवावस्था ही है। क्या है? शैशवावस्था ही है। क्यों? क्योंकि 0 से 6 वर्ष मैंने आपको बताया था शैशवावस्था, उसकी विशेषता बताई, तो कहीं ना कहीं 0 से 6 है तो 2 से 6 लगभग इसी के भीतर है, कहीं ना कहीं शैशवावस्था का ही एक पार्ट के भीतर पूर्व बाल्यावस्था आया है। तो दल और समूह रहने की अवस्था तो बाल्यावस्था में मैंने बताया था, इसीलिए यही नहीं है, राइट ऑप्शन होगा ए। अनुकरण की प्रवृत्ति मैंने आपको शैशवावस्था में बताया था कि अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, प्रश्न पूछने की होती है, खेलने की अवस्था होती है। आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? अच्छा प्रश्न है। शर्म और गर्व, अपने आप पे प्राउड और बात करें लज्जापन, किस अवस्था का मुख्य बिंदु है? तो आप दोस्त जानते हैं शर्म और जो लज्जा, मतलब शर्म करेगा, लज्जा मतलब फील करेगा, तो गर्व महसूस करता हुआ बच्चा बाल्यावस्था में करता। राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। 10 नंबर के लिए कह रहा बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, कह रहा सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। जी दोस्त इसमें से बताएं क्या राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, बताएं इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। दोस्त मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था की बात करें तो प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। करा कि दोस्त पर निर्भरता, करे भैया पर निर्भरता की बात करें तो आप जानते हैं दूसरों पर बात करें, पर निर्भरता की बात करें तो दूसरों पर निर्भरता कब होता है? शैशवावस्था में होता है। कब होता है दोस्त? वह शैशवावस्था में होता है। कब होता है? शैशवावस्था में होता है। इसलिए आपको आपको बाल्यावस्था से संबंध पूछ रहा है, गलत हो जाएगा। अगर सामूहिकता की भावना, सामूहिकता की भावना होती है
ग्रुप में रहना पसंद करता है। धार्मिकता की बात करें तो यह किस में होता है, वह किशोरावस्था में होता है। कब होता है, किशोरावस्था में होता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। आगे बात किया जाए अनुकरण प्रवृत्त्यात्मक अभाव, मतलब कहीं ना कहीं वह अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है, या चीजें नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर एक समान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है। सबसे अधिक क्या होना संभव है। अरे भैया, जब बच्चा समान, मतलब एक कोई समान बच्चा है 12 वर्ष की उम्र में, कौन सा सबसे अधिक संभव है इस ऑप्शन के थ्रू। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश रखने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ से उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। सबसे ज्यादा 12 वर्ष के बच्चा है तो सबसे ज्यादा अधिक होना क्या संभव होगा। जो ऑप्शन में आपके सामने है, इस ऑप्शन प्रश्न संख्या जो 10 है, इसमें कह रहा है जो आपको 12 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो सबसे ज्यादा क्या संभावनाएं हो सकती है। दोस्त बात करें तो सबसे ज्यादा बात करें वह जो संभावना हो सकती है, समकक्षी जो है अपने उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए अनुमोदन के लिए क्या होती है, बेचैनी होती है। और राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाएंगी, ये सभी जो ए बी सी है ये सेकेंडरी में आएगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है। दोस्त आपके सामने नितिन सर की हैंड राइटिंग नोट्स है, ई बुक है, आप सभी इसे क्या कर सकते हैं, इससे आप सभी मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दोस्त आप सभी के सामने जो आज की क्लास थी वह बाल्यावस्था से संबंधित, चाइल्डहुड से संबंधित मैं रखने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है। तो आप सभी ने बेहतर तरीके से सीखा होगा, और बेहतर करने की कोशिश हम सभी की हमेशा से जारी रहती है। और आप सभी ऐसे ही सीखते चले, समझते हुए चले, आगे हम और सारी चीज़ें चैप्टर वाइज चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखाएंगे, समझाएंगे। आप सभी क्लास को शुरुआत में सेशन को शेयर कर दिया करें, क्लास को लाइक भी कर दिया करें। दोस्त अगली क्लास में हम मिलेंगे, एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो पॉजिटिव कमेंट आप सभी जैसा भी सेशन लगा हो जरूर आप लोग बताएं कैसा लगा सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।